मंजिल इंसान के हौसलों को आजमाती हैं। अरे मंजिल इंसान के हौसलों को आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं। किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? ग्राफ, यानी जिसे कहते हैं पाई चार्ट या ग्राफ। ये कई प्रकार के होते हैं। ये आपकी यूपी SSS पेट में भी आता है। इसका एक वीडियो हो चुका है इस पर। आज जो है दूसरा है। जो भी पिछले ईयर में जो यूपी SSS पेट में आया था क्वेश्चन, वही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आपको दोस्तों कम से कम 20 नंबर के यूपी SSS पेट में आते हैं। और CGL CHSL की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ से हर एक एग्जाम में जो है आते हैं क्वेश्चन। कंसंट्रेट होकर समझिएगा क्या दिया है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 विद्यार्थियों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये देखिए, ये 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95 और 1.55। ये क्या है? अनुपात दर्शाया गया है। कहेंगे मास्टर ये कैसे अनुपात हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसमें इतिहास और भूगोल का अनुपात, मान लीजिए ये 35, 0.35 ले लीजिए। तो इसमें अगर आपको अनुपात बनाना पड़े दोस्तों, तो इसके बटे में इसको डेसिमल हटाने के लिए इसके बटे में 100 कर देंगे। दाहिने तरफ से जितने अंक पे डेसिमल लगते हैं, बटे में उतने जीरो लगाते हैं। दाहिने तरफ से कितने अंक पे डेसिमल है? 1, 2, 2 अंक पे है, तो नीचे बटे में उतना जीरो लगा देंगे, 1 लगा के। आई बात समझ में? तो यहाँ से काटेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। 5 7 35 और 5 से 20 बार में कट गया। ठीक, तो यानी 7/5 कहिए या 35/100 कहिए, तो ये अनुपात आ गया। ऊपर वाला अनुपात दोस्तों इतिहास का दिया गया है, और नीचे वाला जो मान है वो भूगोल का दिया गया है। इतना क्लियर हो गया? यानी ये जितने मान दिए गए हैं सब इतिहास के दिए गए हैं, और बाकी जो नीचे वाली चीज़ें हैं अपने तरफ से इंक्लूड कर लीजिए, यानी सबके बटे में 100 कर लीजिए। सिर्फ इसके बटे में 10 रहेगा। कहेंगे क्यों? ऐसा क्यों होगा मास्टर? तो ऐसा इसलिए होगा मेरे भाई, क्योंकि दाहिने तरफ से सिर्फ 1 अंक पे डेसिमल है, तो और बाकी सब में जो है दाहिने तरफ से 2 अंक पे है। तो इसमें 1 अंक पे है, तो नीचे बटे में सिर्फ 1 0 लगाएंगे, यानी बटे में 10 कर देंगे, तो इसका डेसिमल हट जाएगा। तो आई बात समझ में? तो ये जो है वो जितने मान दिए गए सब इतिहास के दिए गए, और बाकी जो नीचे दिया गया अपने तरफ से समझ लीजिए 100 या 10, वो जो है भूगोल के होंगे। तो क्या दिया है? पहला क्वेश्चन इसमें जो है एक ग्राफ देगा, तो इसमें 5 तरह के क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है? अब कहेंगे मास्टर कैसे समझे कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है? दोस्तों यहाँ पे समझिए ऐसे कि जो 100 से जो कम होंगे वो बाकी सभी जो है कम होंगे, और जो 100 से ऊपर होंगे वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल से समझिए, 1 रुपया में कितना पैसा? कहेंगे मास्टर 100 पैसा। 1 रुपया में कितने पैसा? 100 पैसा होता है कि नहीं? अब जितने भी ये समझ लिए, ये 35 पैसा, ये 65 पैसा, ये 85 पैसा, और ये जो 95 पैसा, जब इसमें चले जाएंगे तो 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 4 पैसा या 40 पैसा, 1 रुपया 55 पैसा आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, ये बाकी जो दिए गए हैं ये नंबर, ये सब जो है इतिहास के हैं, ये भूगोल से कम होंगे। कहेंगे मास्टर कैसे? बटे में जब 100 करेंगे दोस्तों, 100 जो है इससे अधिक होगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल होगा। इससे भी अधिक होगा, इससे भी अधिक होगा, और इससे भी अधिक होगा, लेकिन इन सब से नहीं। कहेंगे कैसे? इसके बटे में 100 करेंगे तो ये 155 हो जाएगा बटे में 100। तो ये अधिक हुआ कि 100 अधिक हुआ? कहेंगे मास्टर 155 अधिक हुआ। तो ये देखिए कितने अधिक है, 1 अधिक है, 2 अधिक है, 3। तो 3 छात्र ऐसे हैं, 3 छात्र, ऑप्शन देखिए बी आ रहा है ना, 3 छात्र ऐसे हैं जो है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। समझ गए हैं कि नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब ये अगला क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है देखिए,
दिया है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किया है। तो देखिए ये सभी जो है डेसिमल में दिए गए हैं। तो यहाँ से अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जितने ये मान दिए गए हैं सभी इतिहास के हैं। बटे में जैसे मान लीजिए ये 0.65 है, 0.65 है, बटे में 100 कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, यानी 65 बटे में 100 हो जाएगा। ये नीचे वाली वैल्यू जो है भूगोल की हो जाएगी, ऊपर वाली इतिहास की हो जाएगी। तो ये बताइए कि भूगोल जो है इतिहास से कम है कि अधिक? कहेंगे मास्टर जो है अधिक है भूगोल का मान, भूगोल 100 है, इतिहास 65 है ना। तो देखिए उसी तरह देखिए ये भी कम है, ये भी कम है, कहेंगे ये 35 बटे में 100 हो जाएगा, तो ये भी देखिए 35 बन जाएगा, यानी 100 से कम है। तो इतिहास ये भी कम है और ये भी कम है और ये भी। कहेंगे मास्टर कैसे? ये भी जो है 95 बटे में 100 कर देंगे कि नहीं? जब 100 करेंगे दोस्तों तो जो नीचे 100 आएगा ये भूगोल का मान हो जाएगा, ये इतिहास का। तो इतिहास जो है भूगोल से कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें। तो कौन कौन सा है? 1 वाला, 2 वाला और ये 3 वाला और ये 6 वाला मान। 1 2 3 6 बी वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन देगा कि बताइए कौन कम है कौन अधिक है, प्रतिशत भी उठा के इसमें घुसेड़ देगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। क्या दिया है? इतिहास या भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात के बीच अंतर आपसे पूछा है। तो देखिए ये इतिहास या भूगोल, अब देखिए ये यहाँ पे कितना अधिकतम सबसे ज़्यादा 1.55 है और न्यूनतम कहेंगे तो 0.35 है। आई बात समझ में? समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे अधिक ये है और सबसे कम ये है, तो इनके बीच का अंतर ले लीजिए, यानी 1.55 बटे में 0.35 अंतर लेंगे, 5 आएगा, 2 आएगा, 1.20। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? डी वाला ऑप्शन दे रहा है कि नहीं? अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अनुपात आपसे ये पूछा था, तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब कहेंगे मास्टर इतिहास या भूगोल दिया है तो बटे में यहाँ पर भी 100 करेंगे, बटे में यहाँ पर भी 100 करेंगे, तो जब तब भी वो करेंगे आप घटाएंगे तभी जो है यही चीज़ प्राप्त होगी। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। है छात्र 4 को भूगोल में यदि 60 अंक मिले होते तो उसके इतिहास में अंक कितना होते, ये अपने तरफ से पूछा है क्वेश्चन में। तो 4 का अंक देखिए ये 4 है, ठीक? तो इसका कौन है? ये वाला इसका होगा मान। आई बात समझ में? छात्र देखिए पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो पहले का ये है, दूसरे का ये मान है, तीसरे का ये, चौथे का ये, और पांचवें का ये, छठवें का ये, सातवें का ये होगा। समझ गए? तो कह रहा है कि छात्र 4 का मान इतना है, ठीक? तो 1.25 है, तो इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या बनेगा? 125 बटे में 100 हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल हो जाएगा। होगा क्यों? क्योंकि बटे में 100 कर दिए तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100, एक ही संख्या से अगर ऊपर नीचे कट रहे हैं तो काट देते हैं। और यहाँ पे कहा है ऊपर का मान हमेशा इतिहास का होगा, नीचे जो है भूगोल का होगा। तो कह रहा है कि अगर भूगोल में मान लीजिए कि 60 अंक मिलते हैं, ठीक? तो अनुपात में उसे कितना मिला है? कहेंगे मास्टर 4 अंक मिला है, तो यही 4 बराबर रियल के 60 के बराबर होगा, जो कह रहा है कि भूगोल में 60 अंक मिले। समझ गए कि नहीं? ये 4 जो है भूगोल का मान है, ये 5 जो है ये इतिहास का मान है। तो अनुपात में 4 जो है भूगोल को मिला है और रियल में 60 मिला है। तो 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के? कहेंगे मास्टर 15 के। होगा ना? 4 कलम का दाम 60 रुपया, तो एक बराबर करेंगे तो 60 बटे में 4 करेंगे तो 15 आएगा। जब 1 बराबर 15 के, तो इतिहास का मान पूछा, इतिहास अनुपात में कितना है? कहेंगे मास्टर 5। 1 बराबर 15 के, तो 5 बराबर कितने के? 15 गुणे में 5, यानी 15 पचे 75 के, 75 अंक मिला। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है 75 अंक? सी वाला। समझ गए? तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और उसका अगले वीडियो में हम निवारण कर देंगे। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिया,
पहले वाले का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर दोनों वीडियो देख लिया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको जो है फंसेगा। ये जो अभी हमने बताया है ग्राफ वाला, ये नया क्वेश्चन आया था, डाला गया था, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अनुपात में और डेसिमल दोनों मिक्सचर करके दिया था, तो यही आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और पिछले वाले वीडियो में दंड आरेख वाला भी हमने समझा दिया है। ठीक, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।